वहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी कि ये जो जितनी मखासमत चल रही थी मुत्तहिदा अरब अमारात की और ईरान की और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से बढ़ चढ़ कर जो है वो बातें की जा रही थी। फिर ईरान ने और ईरान के जो बहुत से सफारत खाने हैं उन्होंने और तेहरान टाइम्स समेत बहुत सारे जो इदारे हैं, खबर रसां इदारे और ईरानियन, उन्होंने ये रिपोर्ट करना शुरू किया और जवाबी धमकियां मुत्तहिदा अरब अमारात को दी जाने लगी। और फिर एक तस्वीर अपलोड की गई थी। ये तस्वीर स्पेशली मैंने इसके हवाले से वीडियो भी की थी, आप ये तस्वीर देख भी सकते हैं, जिसमें तेहरान टाइम्स ने लिखा और वो सूरह अल अनकबूत जो है उसका हवाला दिया। बट इंडीड द वीकेस्ट ऑफ हाउसेज इज द स्पाइडर्स हाउस, के जितने भी घर हैं उनमें सबसे कमज़ोर घर जो है वो मकड़ी का घर होता है। और उसके नीचे एक पत्थर का नक्शा जो है वो, यानी कि पत्थर में दिखाया गया ईरान को, और उसके नीचे आपने देखा कि जो नक्शा है मुत्तहिदा अरब अमारात का वो गिलास का, शीशे का, कांच का बना हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात उसमें दिखाया गया। और उस पर बाकायदा चूहा कहकर बुलाया गया। ये लिखा गया, डोंट टिकल द लाइन स्क्विक, यानी चूहे शेर को गुदगुदी मत करो। When your entire existence is a fragile piece of glass, it's wiser not to provoke the monolithic stone king, कि जब तुम्हारा पूरे का पूरा वजूद एक नर्मो नाजुक कांच के टुकड़े से बढ़कर ना हो, तो अक्लमंदी और दानिश का तकाजा ये है कि जो मजबूत पत्थर देवता है या पत्थर का बादशाह है उसके साथ आप पंगा ना लें। अब इस मंजरनामे को सारे को जहन में रखते हुए इसके हवाले से कुछ डेटा जो है वो सामने आना शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं, एक कशकोल नाम का पैरोडी अकाउंट है, उसने सबसे पहले इसके हवाले से कुछ तफसील सामने रखी। द फाल्कन इज हेडिंग टू तेहरान टू ऑफर हिज प्लेज ऑफ ओबीडियंस, कि इस रडार डाटा से निकालकर इसकी ज़्यादा तफसील उन्होंने सामने नहीं रखी। बोइंग 737 जो है वो ये कहा गया, और साथ में कहा गया बोइंग 737-7JZBBJ, ये उस जहाज़ का बेसिकली जो मेक एंड मॉडल है, आप ये समझ लें कि ये वो है बेसिकली कि ये कौन सा जहाज़ है उसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जब सामने आया तो फिर लोगों को पता चला कि ओहो, ये जहाज़ जो है ये तो अमाराती रॉयल फैमिली जो है उसके इस्तेमाल में होता है। इन्होंने फ़्लाइट डाटा दिखाया और ये दावा किया कि जो फाल्कन है वो तेहरान की जानिब रवाना है ताकि वो अपनी अतात गुजारी का या बैत जो है वो कर सके, प्लेज करे कि हम आपके ओबीडियंट रहेंगे, हम आपके ताबेदार हैं, आप हमारे माई बाप हैं। ये इनकी तरफ से दावा किया गया। फिर जो एक ट्विटर अकाउंट है अल तयार आली, इसकी तरफ से इसकी मजीद तफसील सामने रखी गई। अंडरमाइनिंग द लिटिल स्टेट, अ डेलीगेशन फ्रॉम UAE अराइव्ड इन तेहरान अबोर्ड द प्रेसिडेंशियल बोइंग 737-7JZBBJ एयरक्राफ्ट बेरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर A6-RJF, यानी बाकायदा ये मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का जहाज़ है, ये दावा किया गया। और ये जो साहब हैं ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सऊदी अरब में, और इन्होंने अपनी लोकेशन लगाई हुई है मक्का मुकर्रमा की। और वहाँ पर ये जिनके जब आप इनके ट्विटर अकाउंट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो सऊदी हुकूमत है उसके मौक़िफ़ को ये प्रोपेगेट करते हैं। इन्होंने कहा कि जो सऊदी जो अमाराती सदर का तैयारा है, बोइंग तैयारा, उसने लैंड किया है कमिंग फ्रॉम अबू धाबी। द डेलीगेशन, एक हाई रैंकिंग डेलीगेशन जो है वो भिजवाया गया है इस जहाज़ में। द डेलीगेशन मेट विद हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन द ईरानियन रजीम, कि जो मौजूदा ईरानियन रजीम जिसके खात्मे के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात सब कुछ कर रहा था, उनके साथ इस वफ्द ने मुलाकातें की हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ईरानियन सोर्सेज, ईरानी ज़राए के मुताबिक ये जो डेलीगेशन है मुत्तहिदा अरब अमारात का, इसने तेहरान को यकीन दिलाया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात विल नॉट सपोर्ट एनी फ्यूचर इजरायली और अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान, कि आज के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने यकीन दिलाया है कि हम इसराइल के, अमेरिका के किसी फौजी ऑपरेशन की ईरान के खिलाफ हिमायत नहीं करेंगे। द विजिट कम्स अमिड ग्रोइंग फियर्स इन अबू धाबी ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट ईरान माइट लॉन्च न्यू अटैक्स
targeting vital oil facilities and Emirati infrastructure, many of it which it would destroy। कि ये सब कुछ उस मंजरनामे में हो रहा है कि जहाँ पर ये ख़तरा बहम मौजूद है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान जो है वो नए अटैक्स कर सकता है और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर सकता है, जिसको तबाह करने की उसके पास सलाहियत भी मौजूद है। ये दावा जो है वो किया जाता है इस ट्विटर अकाउंट की तरफ से, और फिर इसी की तरफ से जो है वो तस्वीर शेयर की जाती हैं उस जहाज़ की, जो जहाज़ महव परवास देखा गया तेहरान की फ़िज़ाओं में। फिर इसकी मज़ीद कुछ तस्वीर और मुख्तलिफ़ जो वेबसाइट्स हैं जो फ़्लाइट डाटा जो है वो फ्राहम करती हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ सामने रखा गया। बाबक तगवाई, इन्होंने भी इसके हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि टुडे, आज, फॉलोइंग इजरायली रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, एक डेलीगेशन जो है वो पहुंचता है तेहरान में। ये उसका फ़्लाइट नंबर था अबू धाबी से, और वो वहाँ पर इस्लामिक रेजीम के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करता है। और ईरानियन सोर्सेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें यकीन दहानी करवाई गई है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि हमारी बात हो चुकी, हम इसराइल और अमेरिका के ऑपरेशंस की हिमायत नहीं करेंगे। अब यही ट्विटर अकाउंट आगे कहता है कि दिस विजिट अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट ग्रोइंग कंसर्न इन अबू धाबी ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूड ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स अगेंस्ट द यूएई's क्रिटिकल ऑयल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या कोई भी मुल्क, सबको इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस बात से है कि ये वो मुल्क हैं कि जिन्होंने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है वो कभी डेवलप नहीं की। इनका तमाम तर इन्हसार जो है वो रहा जो अमेरिका या फिर अब रिसेंटली जो है वो इसराइल के ऊपर इन्होंने डिपेंड करना शुरू किया कि ये है हमारे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इनकी बेसिस यहाँ पर मौजूद हैं, इनके इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपना तेल पेट्रो डॉलर में का फिनोमेना हमारी वजह से हम डॉलर में उसको जो है वो बेचते हैं, तो ये हमारी हिफाजत करेंगे। तो वो बेसिस जो ख़ुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाई, तो ये एक बड़ा ही एक मिसट्रस्ट है, एक अदम एतमाद है अमेरिका पर, इसराइल पर, इस खित्ते के ममालिक का कि तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम हमारी हिफाजत क्या करोगे। फिर एक और अकाउंट है अहमद अल शेख, ये इसके हवाले से ट्वीट करते हैं और अंग्रेज़ी का लंबा चौड़ा ट्वीट है। मैं आपके सामने इसका सिर्फ जो है वो तर्जुमा, मैंने ट्रांसलेटर खोला हुआ है, मैं इससे ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। इसकी जो टाइटल है, जो स्टार्ट इनकी ट्वीट होती है, अबू धाबी इन तेहरान डॉन ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी नई सुबह का, आने वाले दिन की सुबह का आगाज़ अबू धाबी तेहरान पहुँच गया। इसके बाद जो है वो इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी ये तहरीर लिखते हैं। ये कहते हैं कि अगर तेहरान में मुत्तहिदा अरब अमारात के एक आला सतही वफ़द की आमद की खबरें दुरुस्त हैं, तो हम किसी सफारती चाल के सामने नहीं हैं। यानी इनका दावा यह है कि ये कोई सफारती चाल नहीं है, बल्कि ये एक ज़बरदस्त सियासी शिकस्त का एतराफ़ है। यानी एतराफ़ कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात के हमें शिकस्त हो गई है। और इन तमाम जो उसकी कैलकुलेशंस थी, जो उसने बैट किया था जिस मामले पर कि जिसमें अबू धाबी ने जंग के दौरान अपने मौके पर बयानी की बुनियाद रखी थी, अबू धाबी ने बाकायदा तौर पर ईरानी निज़ाम को दहशत गर्द करार दिया था, उस पर हमले में अपनी शिरकत की तशहीर की थी और हर उस शख्स से दुश्मनी मोल ली और इल्ज़ाम तराशी की जिसने इस जंग में शिरकत से दूरी इख्तियार की थी। और अब देखें कि वो सबसे पहले आगे बढ़कर उसी निज़ाम की तरफ लौट रहा है। ये कदम इस बात की तस्दीक करता है कि ईरानी निज़ाम के ख़ात्मे पर अबू धाबी के दाव उस जो नाकाम हो गया, उसके नताइज बर्दाश्त करने की सलाहियत से कहीं ज़्यादा बड़े थे। ये मुस्तकबिल के साथ एक गैर हिसाबी जुआ था और अपने बढ़े हुए इलाकाई किरदार के वहम के पीछे एक अंधी दौड़ थी कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, वो समझ रहा था। लेकिन ये सब जो है वो कैलकुलेशंस दुरुस्त साबित नहीं हुई, ताकि वो ख़ुद को इस तल्ख हकीकत के सामने पाए। ये कदम सबकत हासिल करने वाली उस अफरा तफरी से ज़्यादा मुशाबहत रखता है जिसका मकसद नुकसान को जितना मुमकिन हो कम करना है और ईरान के ऐसे मुमकिना इंतकामी मौक़िफ़ और पॉलिसी से बचना है जो ज़्यादा सख्त और तवीलुल मुद्दती हो सकती है। ये पॉलिसी में एक मुकम्मल यू टर्न है, ये यकीन कर लेने के बाद कि जंग के असल सरपरस्त के अहदाफ बदल चुके हैं। मामला बिल्कुल वाज़ेह है, ये निज़ाम यानी ईरानी हुकूमत बरकरार रहेगी और आपको उसके साथ डील करना होगा। लेकिन अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल और ख़ास तौर पर तेहरान के साथ अबू धाबी का मखमसा जंग से भी बड़ा जो है वो नज़र आता है, और वो ये है, और वो है इब्राहीमी मंसूबा।
अब्राहम अकॉर्ड्स और खलीज में इसराइली असर रसूख का फैलाव, जिसे तेहरान और दीगर ममालिक एक बराह रास्त वजूदी और तारीखी ख़तरा समझते हैं, और वो इसे जंग से पहले, इसके दौरान और उसके बाद के अबू धाबी के रवैये से अलग नहीं करेंगे। अभी भी बहुत से सवालात बाकी हैं जो शकूक व शबात और एहतियात को जन्म देते हैं। इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी, मुआहिदा क्या है, तेहरान को क्या चीज़ राज़ी करेगी, इसराइल का क्या बनेगा, और खलीज और उससे बाहर के दीगर ममालिक का क्या होगा। लेकिन ये बात तय है कि उतार चढ़ाव और ड्रामाई अबवाब अबू धाबी के अगले इक़दामात पर हावी रहेंगे, क्योंकि ये जुआ बहुत बड़ा और तारीख़ी था और उसके असरात भी ऐसे ही होंगे। अब ये वो मंजरनामा है, ये वो दावे हैं जो किए जा रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये दावे दे मेक सेंस। उसकी वजह क्या है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जिस वक्त नाम लिया, आपको याद होगा जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर उसने उसको मनसूख किया और फिर कहा मैं हमला करूंगा और उसको मनसूख किया। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ये मैं कर रहा हूं इसको मनसूख क्योंकि शेख तमीम ने, मोहम्मद बिन जैद ने और मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको पोस्टपोन कर दें, लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको पोस्टपोन कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को द मोमेंट सीज़ फायर हुआ है, एक रियलाइजेशन आना शुरू हो चुकी थी कि अगर इवेंचुअली एक मुआहिदा जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान होता है, और सो मच सो कि अमेरिका इस खित्ते से भी अपनी बेसिस जो है वो लपेट कर या अपनी प्रेजेंस को महदूद कर लेता है, तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमारी लड़ाई तो जूं की तू मौजूद है। तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात ने थोड़ा सा बैक स्टेप किया और जो नेगोशिएशंस हैं उसमें ये मुतालबा किया जाता रहा कि हमारे जो खदशात हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। और ये तैयारे की लैंडिंग 100% कंफर्म हो चुकी है। इसके ऊपर फ़्लाइट डेटा एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ईरानियन मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। ईरान की जो एविएशन, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जहाज़ के आने की, लैंड करने की तस्दीक कर दी है। अब ये एक मुअम्मा बहरहाल मौजूद है कि इस तैयारे में एग्जैक्टली कौन सी शख्सियात सवार थी, उन्होंने ईरान में किस शख्सियत से मुलाकात की, उनको क्या कुछ कहा गया। ये तो जाहिर है कि धमकी देने तो नहीं गए थे ना कि आप जो है वो शाही तैयारा उठाएंगे और शाही तैयारे में बैठ के आप तेहरान लैंड करेंगे और वहाँ पर जाके उन्हें वो धमकियाँ देंगे जो आप अबू धाबी में बैठकर, दुबई में बैठकर अपने दफ्तर खारजा से, अपने ट्विटर हैंडल से दे रहे थे। तो जाहिर है कि आप वो करने तो नहीं गए थे। आप एग्जैक्टली क्या करने गए, मुस्तकबिल में मुत्तहिदा अरब अमारात का क्या रोल होगा इस तमाम मामले में, और ईरान उनकी सिक्योरिटी के हवाले से किस किस्म की यकीन दहानियाँ करवाएगा। ये सारा मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग अनफोल्डिंग स्टोरी है, और इसकी अगर मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आती हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।